उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोमवार को भारी संख्या में हाथों में पोस्टर, बैनर और नारेबाजी करते हुए सैकड़ों अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के ऑफिस पहुंचे। आयोग के नए आदेशों से नाराज आरओ, एआरओ और पीसीएस प्रीलिम्स पेपर देने की तैयारी में लगे युवाओं के मुंह से बार बार एक शब्द निकल रहा था, वो था नॉर्मलाइजेशन। नाराजगी कहें या डर, अभ्यर्थियों ने जमकर अपनी भड़ास आयोग व प्रशासन पर निकाली और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को खत्म करके पुराने तरीके से परीक्षा कराने की मांग की। उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का तरीका निष्पक्ष नहीं है। ऐसे में आखिर ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या है, इसको लेकर सबके मन में सवाल आ रहा है कि क्या यह सच में पेपर देने वाले अभ्यर्थियों के हित में नया सिस्टम नहीं है। जानने और समझने की कोशिश करते हैं। किसी परीक्षा में पेपर कितना कठिन है, इसके हिसाब से अंक निर्धारित करने को नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। दरअसल परीक्षा के हर पेपर के लेवल में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए यह सिस्टम लागू किया जाता है। ज्यादातर परीक्षाओं में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर इसे एडजस्ट किया जाता है ताकि हर छात्र के साथ न्याय हो सके और किसी को इसका ज्यादा लाभ ना मिल सके। और हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू करने को लेकर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई परीक्षा 2 या 2 से ज्यादा दिन तक चलती है तो उसका मूल्यांकन परसेंटाइल के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अगर एक दिन की परीक्षा होगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं लागू होगा। यूपीपीएससी ने बताया कि पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 और आरओ, एआरओ 2023 की भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर इसका विरोध प्रतियोगी छात्र क्यों कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अक्सर गलत सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में अगर पहली पाली की तुलना में दूसरी पाली में सवाल ज्यादा गलत हो गए तो अभ्यर्थियों को कैसे पता चलेगा कि उन्हें अंक कितना मिला है। वहीं परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला किसी पाली में उपस्थित हुए छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है। ऐसे में उन्हें डर है कि ज्यादा मार्क्स लाने वालों का भी परसेंटाइल कम हो सकता है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि अभी तक पीसीएस और आरओ, एआरओ की परीक्षा में एक ही दिन में दोनों परीक्षाएं आयोजित होती थी। सभी अभ्यर्थी एक ही साथ परीक्षा में शामिल हो जाते थे, कहीं कोई गड़बड़ी की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन इस बार नया नियम आयोग की ओर से लागू कर दिया गया है। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर आयोग इन आरोपों पर या नॉर्मलाइजेशन सिस्टम पर क्या कुछ कहता है। अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइजेशन के विरोध पर लोक सेवा आयोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देश के अलग अलग भर्ती निकायों में लागू हो चुकी। आयोग ने इस व्यवस्था को यूं ही लागू नहीं कर दिया। इससे पहले विशेषज्ञों की टीम गठित कर समीक्षा की गई। इसके बाद इन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था अपनाई गई। दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए आयोग पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव करने के आरोप लगा रहे। अब देखना यह होगा कि आखिर इतने बड़े प्रदर्शन और लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर योगी सरकार क्या फैसला लेती, या फिर 7 और 8 दिसंबर को अभ्यर्थी इसी नियम के साथ पेपर देने जाएंगे। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन।